से बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द ही पद से इस्तीफा दे सकते हैं और बिहार में नई सरकार का गठन हो सकता है। इतना ही नहीं, नई सरकार को लेकर लगभग पूरा प्लान भी तैयार हो चुका है। आपको बता दें कि 6 अप्रैल को जेडीयू की राज्य कार्यकारिणी बैठक होगी, जिसके बाद सीएम 9 अप्रैल को दिल्ली रवाना हो जाएंगे, जहां उसी दिन यानी 9 अप्रैल को दिल्ली में राष्ट्रीय परिषद और कार्यकारिणी की बैठक होगी, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अमित शाह से मुलाकात संभावित है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार राज्यसभा सदस्य निर्वाचित तो हो चुके हैं, जिसके बाद 10 अप्रैल को नीतीश कुमार राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ भी ले सकते हैं। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी नीतीश कुमार की मुलाकात संभव है, जिसके बाद सीएम नीतीश पटना लौट आएंगे और उसके बाद हलचल और बढ़ेगी। बता दें कि 12 और या 13 अप्रैल को पटना में एनडीए की बैठक होगी, जिसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा। 14 अप्रैल को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं और 18 अप्रैल से पहले बिहार में नई सरकार का गठन हो सकता है। अब बात करें नई सरकार के फॉर्मूले की, तो नई सरकार में जेडीयू से 13 मंत्री, बीजेपी से 8 मंत्री और मुख्यमंत्री, और एलजेपीआर से 2, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से 1 और आरएलएम से 1 मंत्री शामिल हो सकते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद जेडीयू से 14 और बीजेपी से 13 सहित मुख्यमंत्री सहित 13 मंत्री हो सकते हैं। और रजनीश हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं। रजनीश, क्या जानकारी मिल रही है नई सरकार के गठन को लेकर, साथ ही नीतीश कुमार के इस्तीफे को लेकर किस तरह की चर्चा है बिहार के सियासी गलियारों में? देखिए, जिस तरीके से बिहार में राजनीतिक परिदृश्य जो है वो बदल रहे हैं और इसको लेकर जो चरणबद्ध तरीके से समयानुसार जो चीज़ें अंदर खाने तय है, अब उसको अमली जामा उसी तरीके से पहनाने की कवायद जो है वो चल रही है जी। और इस कड़ी में अगर आप जेडीयू के अंदर में आप देखेंगे तो यहाँ भी चूंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो जो राष्ट्रीय परिषद की बैठक है, सूत्रों की माने तो 9 अप्रैल को दिल्ली में राष्ट्रीय परिषद की जेडीयू की बैठक होगी और इसके बाद फिर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की भी बैठक होनी है और राष्ट्रीय परिषद की बैठक में जो है उन चीज़ों पर मुहर लगनी है। और उससे पहले पटना में 6 या 7 तारीख को अगर सूत्रों की माने तो राज्य परिषद की जेडीयू की बैठक होगी और राज्य परिषद में तमाम जो जेडीयू के विधायक हैं, पार्टी के तमाम सारे विधान पार्षद हैं, इसके अलावा सभी जिलों के पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं और जो दूसरे पदाधिकारी जो उस में सदस्य हैं, उनकी उपस्थिति में बैठक होनी है। उसके बाद दिल्ली की बैठक होगी और 10 तारीख को ही दिल्ली में जो देश भर के चुने हुए राज्यसभा सदस्य हैं उनका शपथ होना है और उसी कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा के सदस्य चुने गए हैं तो वहाँ पे शपथ लेंगे और इसके बाद फिर उनकी बैठक जो है अमित शाह के साथ और साथ ही साथ उसी दिन या अगले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बैठक होनी है और उस बैठक में एक तरीके से लब्बो लुआब और तमाम सारी बातें जो है इस मुलाकात में राज्य में सरकार के गठन से लेकर चेहरों से लेकर और आगे की तस्वीर अंदर खाने सब कुछ तय हो जाएगी। और उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना लौटेंगे, यहाँ पे आकर फिर एनडीए के जो घटक दल हैं उनकी बैठक जो है सदस्यों के साथ उनकी होनी है और इसके बाद फिर 14 तारीख से पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पद से मुख्यमंत्री के पद से जो अंदर खाने की सूचना है उसके अनुसार इस्तीफा देंगे और चूंकि उससे पहले जो बैठक होनी है उसमें नेता का चयन होना है और जो सर्वसम्मति से नेता का चयन होगा जो कि अंदर खाने लगभग चीज़ें तय हैं और उस पर जो नीति नियंता है मुहर लगनी है और इस तरीके से फिर आगे 14 के बाद शपथ ग्रहण समारोह और सरकार का गठन होना है और जो गठन का फार्मूला है लगभग वो भी तय हो गया है और इस कड़ी में अब बीजेपी बड़ी भाई की भूमिका में होगी, जेडीयू छोटे भाई की भूमिका में होगी और मंत्रिमंडल में जो भागीदारी की जो अभी जो तस्वीर है, जो संरचना है, उसमें बदलाव जो है वो इस तरह से देखा जा सकता है कि जेडीयू के सदस्यों की संख्या जो है मंत्रिमंडल में यानी उनके मंत्रियों की सदस्य जेडीयू के कोटे से वो बढ़ेगी और बीजेपी के सदस्यों की संख्या जो है वो
कम होगी। और इसी तरीके से जो 4 सदस्य हैं, जिसमें 2 एलजेपी रामविलास के, एक जीतन राम मांझी की पार्टी हम के, और एक दूसरे जो है राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के जो एक सदस्य हैं, तो उसी तरीके से उनकी भी भागीदारी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे तमाम सारे जो सदस्य हैं। और इस तरीके से बिहार में एक नए जो राजनीतिक तस्वीर के साथ, नई संरचना के साथ जो नई सरकार है एनडीए की, वो एग्जिस्ट करेगी। और इसको लेकर तमाम सारी बातें जो हैं वो धीरे धीरे आगे जो है अंदर खाने जो कुछ तय हो रहा है उसके अनुसार बिल्कुल। तो ये चीज तय माना जाए रजनीश के पहले नीतीश कुमार राज्यसभा के सदस्य के तौर पर शपथ लेंगे, उसके बाद उनकी जब तमाम नेताओं से मुलाकात होगी, मुलाकात के बाद जब वापसी होगी पटना की, उसके बाद वो इस्तीफा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तब तक मुख्यमंत्री हैं जब तक कि नए मुख्यमंत्री जो है वो नहीं हो जाते हैं। तो इसमें कोई शक शुबह की कोई तो गुंजाइश की बात है, न कोई संशय की बात है। और जाहिर तौर पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आगे भी मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं, उसमें कोई संवैधानिक या किसी तरह की कोई अवरोध जैसी बातें भी या फिर संकट जैसी बात नहीं है। तो लिहाजा बहुत ही स्मूथ तरीके से जब जो नए जो पद को लेकर उम्मीदवारी तय हो जाएगी मुख्यमंत्री की, तो उसके बाद फिर सारा कुछ तय होना है। और जब तक पद ग्रहण होता है तो वो अगर पद छोड़ते भी हैं तो वो पद पे बने रहेंगे। तो इस तरीके से इसमें कोई इफ बट जैसी स्थिति नहीं है। और इस बीच जिस तरीके से सारा कुछ तय है, दिल्ली से लौटने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, चूँकि 14 तारीख जो है एक शुभ दिन का एक मार्का है, और इसके आगे पीछे की जो बातें हैं, चीज़ें सरकार के गठन से लेकर और मुख्यमंत्री के पद छोड़ने को लेकर, ये तमाम सारी बातें हो जाएंगी। और 14 से पहले ही पटना में तमाम एनडीए के जो घटक दल के जो सदस्य हैं उनके साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सब कुछ बैठक के बाद और नेता का चयन, और फिर जो नेता का चयन होगा वो मुख्यमंत्री के पद के तौर पे काबिज होंगे। और इसके लिए बाज़ाब्ता ग्रैंड एक शपथ ग्रहण समारोह, और उसमें जो फुल फ्लेजेड सरकार है यानी मंत्रिमंडल के सभी सदस्य और तमाम सारी बातें और स्ट्रक्चर की चर्चा तो हमने पहले ही की कि किस तरीके से अभी 13 मंत्री बीजेपी के हैं, तो ये जो है संख्या कमेगी। और आगे आने वाले समय में जो विस्तार होता है तो फिर 13 और 14 की संख्या हो सकती है, यानी 14 जेडीयू के और 13 बीजेपी के। लेकिन अभी जो 9 सदस्य मुख्यमंत्री के साथ जेडीयू के हैं और 13 बीजेपी के, ये रिवर्स होगा तत्काल तौर पे। और आगे की तस्वीर में फिर वही 13-14 की बातें हो सकती हैं, जिसमें बीजेपी के सदस्यों की संख्या मंत्रिपरिषद में वो कम होगी और जेडीयू की ज़्यादा होगी। और बाकी जो घटक दल है, जो छोटे दल हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, उनके 2 सदस्य हैं, एक उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के और एक जीतन राम मांझी की पार्टी हम के 1 सदस्य। और इसी तरीके से जो तस्वीर होगी मंत्रिमंडल की, वो भी अंदर खाने तय हो गई है। बिल्कुल। रजनीश, एक सवाल ये भी है कि नीतीश कुमार राज्यसभा के सदस्य तौर पर जब शपथ ग्रहण करते हैं, उसके बाद जब वो बिहार लौटते हैं, एनडीए की बैठक की बात कही जा रही है कि एनडीए की बैठक की जा सकती है, 13 या 14 अप्रैल तक बैठक हो सकती है, या उस दौरान जो भी बैठक होगी उसमें ये तय कर लिया जाएगा सर्वसम्मति से कि सीएम का चेहरा कौन होगा। नीतीश कुमार की हामी भी मिल जाएगी, उसके बाद ही नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे ताकि जल्द से जल्द बिहार को नया मुख्यमंत्री इस्तीफे के बाद मिल सके। देखिए, बैठक तो एक औपचारिकता महज है, जो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक जो नियम है उसका पालन करना जरूरी होता है। ठीक है रजनीश, आपके पास हम लौटेंगे। हमारे साथ नीरज कुमार जी जुड़े हुए मुख्य प्रवक्ता हैं जेडीयू के। नीरज जी, आपका स्वागत है। सवाल यही कि नीतीश कुमार राज्यसभा के सदस्य के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं, लेकिन कब तक? क्या नीतीश कुमार के इस्तीफे की बात कही जा रही है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के बाद वो इस्तीफा देंगे? क्या कुछ चर्चा चल रही है जेडीयू में? जेडीयू में चर्चा का मामला कोई अलग नहीं है। ये विहित प्रक्रिया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद इच्छा व्यक्त किया राज्यसभा जाने का, राज्यसभा के लिए नामांकित हो गए, शपथ लेने। ये राज्यसभा सचिवालय तय करेगा। तो जब राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित हो रहे हैं और हम लोगों के अनुरोध को नहीं स्वीकार किया, उन्होंने कहा कि मैं संसदीय कार्य में रहूंगा, बाकी मैं बिहार में रहूंगा, और उन्होंने यह कहा मैं हूं ना,
कोई चिंता नहीं करना है। तो ये एक औपचारिकता है, इस औपचारिकता को पूरा किया जाएगा। अब इसका कब समय होगा ये बताना हम लोगों के लिए संभव नहीं है, क्योंकि हम लोग को जानकारी भी इस मामले में नहीं दिया जाता है, न जानकारी है, दोनों बात है। लेकिन ये तो प्रक्रिया है कि मुख्यमंत्री जी इस्तीफा देंगे, नए नेता का चुनाव होगा, फिर महामहिम के यहाँ दावा होगा, नई सरकार का गठन होगा। अच्छा नीरज जी, कोई संवैधानिक रुकावट नहीं है, मुख्यमंत्री अगले कुछ महीनों तक भी अपने पद पर बने रह सकते हैं नीतीश कुमार, राज्यसभा के शपथ ग्रहण के बाद भी, तो क्या ऐसी भी संभावना है? देखिए, नीतीश कुमार जी मिसाल है इस मामले में। इस बिहार में देखा है कि पति जेल जाता है तो पत्नी को मुख्यमंत्री बनाते थे। आज नीतीश कुमार जी ने कृषि मंत्री रहते इस्तीफा दिया, रेल मंत्री रहते इस्तीफा दिया, श्रद्धेय अटल जी की सरकार में दशरथ मांझी जी को प्रतीक के रूप में चेयर पर बिठाया, उसके बाद 9 महीना के लिए इस्तीफा दिया। जब उन्होंने कह दिया कि इस्तीफा देंगे और हम राज्यसभा जाएंगे, तो वो सब प्रक्रिया में नहीं रहते हैं कि 1-2 महीना सत्ता का उपभोग कर लो, 6 महीना कर लो। ऐसा नीतीश कुमार जी का जो आज तक का कार्यकलाप रहा है, उससे कोई नहीं दावा ये कर सकता है, कोई यह नहीं कह सकता। सॉरी। ठीक है नीरज जी, हमारे साथ अरविंद जी भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। अरविंद जी, स्वागत है आपका। सवाल ये कि आखिर नीतीश कुमार के इस्तीफे को लेकर जो बात कही जा रही है कि राज्यसभा सदस्य के तौर पर जब नीतीश कुमार शपथ ग्रहण करेंगे, उसके बाद क्या ये माना जाए कि नीतीश कुमार के बाद बिहार को अगला मुख्यमंत्री बीजेपी से मिल जाएगा? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के आइकॉन हैं, बिहार के विकास पुरुष हैं, बिहार के वो विश्वकर्मा हैं। जब बदहाल बिहार था तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पूरे बिहार का विश्वकर्मा बन करके पूरे बिहार को विकास के गति देने का काम किया। आज बिहार में जो भी दिखाई पड़ रहा है वो नीतीश कुमार जी का देन है। बिहार में जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना कार्यकाल को किया है, उसी तरह से अब वो दिल्ली में जाकर के पूरे देश को अपना जो है विकास का जो आइकॉन है उसको प्रसारित करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार में थे, बिहार में हैं और आगे बिहार के विकास के लिए वो सदा लगे रहेंगे। इसलिए घबराने का काम नहीं है। एनडीए और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी सब मिलकर के देश का और बिहार का विकास करते रहेंगे। इसमें कोई कवायद लगाने की जरूरत नहीं है। ये एनडीए और माननीय मुख्यमंत्री जी के सारा चीज जो है ये हमारे नेता हैं, और जो नेता होता है वही जो है करता धरता होता है। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश में और बिहार में सभी के विकास के लिए चिंतित हैं और आगे भी चिंतित रहेंगे और बिहार का विकास होता रहेगा, देश का। अरविंद जी, मैंने आपसे ये पूछा कि मैंने तो ये कहा नहीं कि नीतीश कुमार विश्वकर्मा नहीं है, मैंने तो ये कहा नहीं कि नीतीश कुमार बिहार से जा रहे हैं, मैंने तो ये कहा नहीं कि नीतीश कुमार बिहार छोड़ रहे हैं। मैंने तो आपसे ये पूछा कि कब तक आखिर बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है? क्या नीतीश कुमार के राज्यसभा सदस्य के शपथ ग्रहण के बाद मिलेगा या उससे पहले भी मिल सकता है? देखिए, सारा चीज जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री जी जो इस देश का विकास कर रहे हैं, बिहार के विकास कर रहे हैं, ये सब लोग नेता जो हैं वो सब लोग बिहार कैसे चलेगा, कौन चलाएगा, ये सब को तय करना माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का दायित्व है। ये प्रवक्ताओं का काम नहीं है, ये नेतृत्व का काम है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी चाहेंगे, जो प्रधानमंत्री जी चाहेंगे, वही होगा। ठीक है, हमारे साथ रजनीश भी जुड़े हुए हैं पटना से। रजनीश, अगर आप कुछ पूछना चाहें नीरज कुमार या फिर अरविंद सिंह जी से। देखिए, नीरज जी पहले ही कहें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ऐसी कोई इच्छा नहीं कि वो जो बातें हैं उससे पीछे हटे या फिर सत्ता को लेकर वो कुर्सी से चिपके रहे, चाहे वो कृषि मंत्री के तौर पे या रेल मंत्री के तौर पे अपनी बातों को रखा है। लेकिन देखिए, यहाँ पे जब राज्यसभा वो जा रहे हैं
और इसके अलावा नीरज कुमार जी ने पहले भी कहा और वो सर्वविदित भी है कि जो राज्यसभा सचिवालय की ओर से समय दिन मुकर्रर है उसमें तमाम जो सदस्य हैं उनका शपथ होना है। अगर एक आध सदस्य कोई छूट जाएंगे तो फिर बाद में उसी तरीके से उन्हें शपथ दिलाई जानी है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शपथ लेंगे और उससे पहले पार्टी की जो बैठक और औपचारिकता है तमाम सारी वो शेड्यूल पूरा किया जाना है। तो बहरहाल ये तमाम सारी बातें हैं। अब इस बीच ये ज़रूर है कि मुख्यमंत्री के चेहरे की बात या तमाम सारी बातें अरविंद जी या फिर नीरज कुमार जी पहले से कहते रहे कि जो नीति नियंता है ऊपर जो तय करेंगे वही होना है और ये नीचे स्तर का या फिर कोई कयास लगाने जैसी बातें नहीं है। तो लिहाजा अब ये सवाल ज़रूर है, चाहे वो नीरज कुमार जी हो या अरविंद कुमार जी हो, कि आखिर कब तक ये चीज़ें जो है वो मूर्त रूप लेगी। और इसको लेकर भी उन दोनों लोगों का भी जवाब लब्बो लुआब यही है कि उनकी इच्छा पे और तमाम सारी जो बातें हैं या निर्धारित समय है उस पर होनी है। और इस बीच अंदर खाने जो कुछ चीज़ें तय होनी है दोनों दलों में और छोटे दल जो है वो सहभागी सहयोगी है ही है, वो चीज़ें तय हो रही हैं। तो कब तक ये होंगी, क्या कुछ स्वरूप होगा, अब ये सारी बातें जो है वो नीरज कुमार या फिर अरविंद कुमार जो है अरविंद जी सवाल तो बता यही सकते हैं चूंकि अंदर खाने की बातें उन्हें पता है। बिल्कुल अरविंद जी, आपने कहा कि आप प्रवक्ता हैं, जाहिर सी बात है कि आप पार्टी का स्टैंड क्या होगा या पार्टी की तरफ से आप आधिकारिक बयान रखते हैं। तो सवाल ये है, कोई टाइम फ्रेम है, कोई टाइम फ्रेम है? बिहार की जनता जानना चाहती है कि भाई एक टाइम फ्रेम हो, जो नया मुख्यमंत्री का इंतजार हर कोई कर रहा है, जनता कर रही है, जनता ने आप लोगों को मैंडेट दिया तो उनको जानने का हक जरूर है कि नया मुख्यमंत्री कब मिलेगा। जब ये तय हो गया कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार से जा रहे हैं तो नया मुख्यमंत्री कब तक मिलेगा, ये एक टाइम फ्रेम तो होगा। बिहार के जनता निश्चिंत रहे, समय पर सारा सिचुएशन हो जाता है, समय पर सारा कृषि और फसलें होते हैं, पौधे पेड़ पौधे सारा फल होता है। उसी तरह से बिहार जो है कभी बिना मुख्यमंत्री का नहीं रहेगा, मुख्यमंत्री कंटिन्यू रहेंगे। निश्चिंत रहे, बिहार का विकास होता रहेगा, एनडीए का सरकार बना रहेगा और यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ता रहेगा, एनडीए के नेतृत्व में बिहार बढ़ता रहेगा। इसलिए चिंता का विषय नहीं है और कभी भी बिना मुख्यमंत्री का बिहार नहीं रहेगा। अरविंद जी, बिना मुख्यमंत्री के बिहार बिल्कुल नहीं रहेगा क्योंकि पूरी तरह से मैंडेट आप लोगों के साथ है, पक्ष में है, ऐसी कोई स्थिति है नहीं। लेकिन सवाल यही कि क्या नीतीश कुमार के राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ लेने के बाद से एनडीए की कोई बैठक होने जा रही है, उस बैठक में क्या ये तय कर लिया जाएगा? माननीय मुख्यमंत्री जी 3 सदनों के सदस्य थे, एक राज्यसभा का वो सदस्य नहीं रहे थे। अब वो राज्यसभा का सदस्य होकर के देश के 4 सर्वोच्च सदनों का वो सदस्य बनेंगे। यह गौरव पूरे बिहार में 3-4 लोगों को प्राप्त है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी। अरविंद जी, मैं आपसे पूछ कुछ रहा हूं और आप जवाब कुछ दे रहे हैं। या तो आपको जानकारी नहीं तो सीधे कह दीजिए कि हमें जानकारी नहीं, या आपको बोलने की का अधिकार नहीं तो वो भी कह दीजिए, या फिर उस बारे में अगर आपको मालूम नहीं है तो वो भी कह दीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं कोई टाइम फ्रेम। आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार इस सदन के सदस्य नहीं थे इसलिए वो बन गए। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भाई कब कोई मीटिंग है, आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। आपको अगर जानकारी है तो कोई टाइम फ्रेम बता सकते हैं तो बताइए, अगर जानकारी नहीं तो वो भी कहिए कि आपको जानकारी नहीं। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, इतना व्याकुलता क्यों है? मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अभी हैं, आगे भी बिहार में मुख्यमंत्री बना रहेगा, एनडीए का मुख्यमंत्री रहेगा, चिंता का विषय नहीं है। इतना व्याकुलता नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, धैर्य का फल मीठा होता है। ठीक है, चलिए धैर्य रखते हैं और बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रजनीश हमारे साथ बने हुए हैं। रजनीश, घुमा फिरा के वही बात कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे, नीतीश कुमार के नेतृत्व में बढ़ता रहेगा, नीतीश कुमार विश्वकर्मा है, नीतीश कुमार ने ये कर दिया, नीतीश कुमार ने वो कर दिया। और जब ये पूछा जाएगा फिर नीतीश कुमार जब ने बिहार को एक तरह से बदल दिया पूरी तरह से तो नीतीश कुमार जा क्यों रहे हैं, तो कहेंगे कि नीतीश कुमार की इच्छा थी, नीतीश कुमार का राज्यसभा सदस्य उनको बनना था। लेकिन सवाल यही है कि आखिर नीतीश कुमार इस्तीफा कब देंगे? ये तो तय हो चुका है कि वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, राज्यसभा जा रहे हैं। लेकिन अगर वो राज्यसभा जा रहे हैं तो पहले चर्चा थी कि शपथ लेने से पहले नीतीश कुमार रिजाइन कर देंगे, अब ये माना जा रहा है कि शपथ लेने के बाद करेंगे। तो आखिर देरी क्यों हो रही है?
देखिए, पार्टी के जो प्रवक्ता होते हैं उनकी अपनी एक सीमा रेखा है और उससे बाहर जाकर वो पार्टी लाइन या फिर जो यहाँ पे नीति निर्धारण जैसी बातें हैं, तो जब तक पार्टी लाइन की ओर से आधिकारिक तौर पे कुछ बातें न हो तो उनकी सीमा है, उस दायरे में ही वो कहेंगे बातों को। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जब कोई बड़ा निर्णय इस तरीके से होना है कि जब चीज़ें बदल रही है, राजनीतिक परिदृश्य बदल रहे हैं, लंबे समय से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में हैं, अब उनका जो स्थान है वो बदल रहा है दिल्ली की राजनीति में, यहाँ पे चीज़ें बदल रही हैं। तो इन सारी बातों पे जो टॉप लेवल पे जो नीति निर्धारण करने वाले जो 2-4 लोग हैं दोनों दलों में, बड़े घटक दल में, उनके अलावा तीसरा कोई उन बातों को रिवील अगर जान भी रहे तो वो तब तक नहीं कर सकते जब तक आधिकारिक तौर पे वो चीज़ें नहीं आ जाती। अभी मंत्री जो जेडीयू के जो राष्ट्रीय परिषद की बैठक की बात है या फिर जो कार्यकारिणी की बात है बैठक की, ये भी आधिकारिक तौर पे कोई घोषणा सूचना नहीं हुई है। जब की जाएगी तो वो बताई जाएगी, फिर वो उस तरीके से बोलेंगे। लेकिन अंदर खाने की जो बात है वो बातें सूत्रों के हवाले से ये है कि बैठक होनी है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदस्यता ग्रहण कर लेंगे राज्यसभा का, लेकिन मंत्री पद, मुख्यमंत्री का पद जो है उसके बाद दिल्ली में विचार विमर्श और जो बैठक है, जैसे कि चर्चा हमने अपने दर्शकों को भी इस बाबत साझा किया बातों के जरिए, उसके बाद पटना लौटकर और फिर वो इस्तीफे की बात है और बैठक जो है यहाँ पे एनडीए की होनी है। और इसके अलावा अंदर खाने सब कुछ जो है दिल्ली की बैठक में ही तय हो जानी है, जो कुछ लगभग तय हो रखा है। तो उन बातों पे जब तस्दीक और मुहर लग जाएगी अंदर से, तो यहाँ पे वो चीज़ें जो है वो रिवील होनी है। और इस कड़ी में बीजेपी की ओर से जो प्रभारी आएंगे यहाँ पे और बाद में जो इस तरीके से परिपाटी रही है, फिर नाम जो है वो सामने आएंगे बैठक के दरमियान और फिर शपथ ग्रहण और तमाम सारी बातें होनी है। 14 तारीख जो है एक लकीर सा मान लिया और उससे पहले जो बैठक और तमाम औपचारिकता और उसके बाद फिर जो इस्तीफे की बात है और साथ ही साथ नए सरकार के गठन की बातें हैं। तो लबोलुआब यही है कि 18 तारीख से पहले लगभग चीज़ें जो है सेटल डाउन हो जाएंगे और साथ ही साथ फुल फ्लेजेड सरकार यानी मुख्यमंत्री के साथ ही साथ मंत्री परिषद में जो सदस्य हैं उनकी भी बाकायदा घोषणा और बातें जो है वो हो जानी है। और चूंकि अभी जो सरकार चल रही है तो उस तरीके से जो नीति निर्धारण और तमाम सारी बातें और जो एक पेस और गति की बातें हैं जो जैसे चल रही है उसमें थोड़ी बहुत जब ट्रांजिशन पीरियड होता है, जब संक्रमण का काल होता है, तो चीज़ें कुछ जो है एक जो अवरोध जैसा या कुछ जो रुकावटें होती है फिर वो द्रुत गति से चलेंगी बिहार के विकास के गति देने को लेकर और तमाम सारी बातें और नीतिगत चीज़ों को लेकर, तो वो चीज़ें जो है वो होंगी। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 9 को दिल्ली में और 10 को वहाँ पे शपथ लेंगे राज्यसभा के सदस्य के तौर पे और 10 या 11 को ही वहाँ पे बीजेपी के शीर्ष आला कमान से उनकी मुलाकात होनी है, जिसमें चीज़ें तय हो जाएंगी। लौटकर पटना में यहाँ पे बैठक होनी है और उसके बाद तमाम चीज़ें जो है वो तय हुई है दिल्ली में, जो आपस में जो दोनों बड़े नेताओं ठीक है। चलिए रजनीश, देखते हैं कि बिहार की राजनीति में आगे क्या कुछ होता है, किस तरह से होता है। एक टाइम फ्रेम ये है कि 14 अप्रैल एक डेडलाइन मानी जा रही है कि 14 अप्रैल तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं, उसके बाद बिहार में नया मुख्यमंत्री मिल सकता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव तय माना जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द ही सीएम पद से इस्तीफा देकर